हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे ये पर्सन यूरोप की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट और इसका नाम है जुसेप मेजिनी। जुसेप मेजिनी यूरोप की हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर से इस लेक्चर को जोड़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि 1815 में वाटरलू के वार में जो है नेपोलियन हार गया। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड के द्वारा, सिविल कोड के द्वारा बहुत सारे ऐसे सिस्टम लागू किए थे जिससे फ्रांस जो है एक बहुत अच्छी डेवलप की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो है नेपोलियन हार गया और इसके हराने में सबसे बड़ा जो रोल था वो था ड्यूक मेटरनिक का, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हारने के बाद, इसको हराने के बाद अब क्या हुआ, फ्रांस में एक नया सिस्टम आया जिसको मोनार सिस्टम कहते हैं। यानी वही वाला पुराना वाला मोनार सिस्टम फिर से आ गया और इस पुराने वाले मोनार सिस्टम में अब जो है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों का शासन हो गया। इन लोगों ने वही सारी जो पुरानी जो आइडियोलॉजी थी उसको फिर से इन लोगों ने लागू किया और इसी आइडियोलॉजी को वो लोग आगे ले गए। इसमें क्या था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी लोग थे उनका अगर जो लोग भी तारीफ करते थे वो लोग इनके मुजरिम होते थे। इस नई सिस्टम में सब कुछ जो है एक पर्सन के हाथ में आ गया, यानी लोगों का शासन खत्म हो गया, प्रेस की आजादी खत्म हो गई और इससे लोग जो है परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम का स्वाद चख लिया था। यानी उनको फ्रीडम चाहिए थी, उनको लिबर्टी चाहिए थी और वो अब मानते थे कि अब नेशन या देशभक्ति वही है जिसमें हम इस मोनार्क सिस्टम का अपोज कर, और इसलिए एक नए रिवोल्यूशनरीज पैदा हुए। कई सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बन गए, सीक्रेट सोसाइटी बन गई जो अंडरग्राउंड रहती थी और अंडरग्राउंड रहकर जो है रेवोल्यूशनरियों को ट्रेंड करती थी। किसके खिलाफ? मोनार्क सिस्टम के खिलाफ। और इसी में एक पर्सन था जुसेप मेजिनी। जुसेप मेजिनी 1807 में पैदा हुआ था, जेनेवा में पैदा हुआ। जेनेवा में पैदा होने के बाद यह जो है क्या है, इसने जो है रेवोल्यूशनरियों का जो रास्ता है वो अपना लिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने कार्बोनारी के एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरीज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। 24 ईयर में इसने क्या किया, इसने एक लिगोरिया की एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और इस पार्टिसिपेट करने के कारण जो है इसको जो है क्या किया कर दिया गया, इसको जो है बाहर खदेड़ दिया गया। अब ये अंडरग्राउंड होकर इसने दो ग्रुप बनाए, पहला यंग इटली नोट डाउन और दूसरा यंग यूरोप। यंग इटली मार्सेई में और यंग यूरोप जो है बर्लिन बनाया। अब इस सोसाइटी में बहुत सारे जो है पोलैंड के, इटली के, जर्मनी के और प्रसा के बहुत सारे जो यंग पर्सन थे, मेच्योर पर्सन थे, इसके जो है मेंबर बनने लगे और धीरे धीरे जो है जोसेफ मेजिनी का नाम पूरे यूरोप में एक ग्रेट रेवोल्यूशनरीज में गिना जाने लगा। जोसेफ मेजिनी मानता था कि जो नेशन स्टेट है वो जरूरी है, नेशन स्टेट जरूरी है। वो कहता था गॉड हैड इंटेंड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, so Italy could not continue to be a patchwork of small state and kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation. It means कि वो कहता था कि क्या करना है, ये जो इटली है वो टेरिटरीज या छोटे छोटे स्टेट का
एक पैचवर्क नहीं हो सकता। गॉड ने इसके लिए हम लोग को नहीं बनाया है। गॉड ने हम लोग को बनाया है कि हम क्या हो जाएं, एक हो जाएं और एक होकर एक इटली नेशन बनाए। और इसीलिए जो है वो क्या करने लगा, वह जो है इसके लिए जो है रेवोल्यूशन अपना स्टार्ट कर दिया अंडरग्राउंड होकर। और यहां पर जो है एक नया वार शुरू हुआ और ये वार था मेटरनिक और जोसेफ मेजनी के बीच। जोसेफ मेजनी को मेटरनिक ने पकड़ने की बड़ी कोशिश की, पर जोसेफ मेजनी उसकी पकड़ में नहीं आया और इसीलिए उसके बारे में उसने एक बात कही, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। जोसेफ मेजनी के बारे में ड्यूक मेटरनिक ने कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये था जोसेफ मेजनी। और जोसेफ मेजनी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते। जोसेफ मेजनी के रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपने सीक्रेट जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें रेवोल्यूशनरियों को क्या किया जाता था, रेवोल्यूशनरियों को ट्रेंड किया जाता था। और इस तरह फ्रांस में, पूरे फ्रांस में और यूरोप में जो है अब रेवोल्यूशन का एक दूसरा दौर स्टार्ट हो गया। ये कौन सा दौर था और इस दौर में क्या चेंजेस हुए, क्या फिर से जो है डेमोक्रेसी आई या फिर से जो है कंजर्वेटिव सिस्टम ही बना रहा, इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।